नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शारीरिक व मानसिक कलेश से आप परेशान रहेंगे। किसी काम में मन नहीं लगेगा। व्यापार के काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। व्यापार में नया काम अभी शुरू ना करें। वृषभ राशि, आज के दिन आप कहीं बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम की अधिकता के कारण आप कहीं कमजोरी महसूस कर सकते हैं। आपका मन अशांत रहेगा। व्यापार व्यवसाय में विरोधी वर्ग से हानि उठानी पड़ सकती है। मिथुन राशि, आज आप कोई वाद विवाद में फंस सकते हैं। पारिवारिक कलह से आप दूर रहें। व्यापार व्यवसाय में अपने पार्टनर से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। व्यवसाय में बड़ा जोखिम ना उठाएं। अपनों का प्रेम स्नेह प्राप्त होगा। आप नया काम शुरू ना करें। कर्क राशि, आज काम के मामले में आप कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। पार्टनरशिप में कोई नया काम सोच विचार कर करें। व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। वाद विवाद से खुद को दूर रखें। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। सिंह राशि, आज का दिन शानदार रहेगा। परिवार व समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। किसी परिचित से मिलना होगा। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। विरोधियों से सतर्क रहें। कन्या राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा। व्यापार व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं। आज कोई बड़ा लेन देन व्यापार आदि में ना करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। यात्रा आदि पर जाएं तो वाहन आदि संभल कर चलाएं। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में नई साझेदारी से कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। वृश्चिक राशि, आपका आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। वाद विवाद से खुद को दूर रखें। कोई नया काम आज से शुरू ना करें। व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। आपका मन अशांत रहेगा व स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। धनु राशि, आज आप जिस काम की बहुत दिनों से सोच रहे हैं वह काम पूरा हो सकता है। आपका किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। आपका मन आनंद से भरा रहेगा। परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का प्रेम व सहयोग मिलेगा। आपका पुराना कोई विवाद खत्म होगा। मन प्रसन्न रहेगा व व्यापार में मित्रों के सहयोग से आप कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा व जीवन संगिनी का साथ मिलेगा। कुंभ राशि, आज आप सामाजिक क्षेत्र में अपमान का सामना कर सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर आप जाएं तो वाहन आदि का उपयोग सतर्कता से करें। व्यापार क्षेत्र में किसी को बड़ी रकम उधार ना दें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। मीन राशि, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी विशेष पद से आप सम्मानित हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार आदि में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप आज कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। परेशानियों का सामना करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आपकी क्षमताओं के कारण करियर के नए रास्ते मिल सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2 के जातक आपको सामाजिक मान सम्मान मिल सकता है। व्यवहारिक प्रतिष्ठा उज्जवल रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच का मन मुटाव कम होगा। साझेदारी का व्यवसाय ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
वित्तीय लेन देन के लिए दिन अच्छा है। अपने परिवार को समय दें जो आवश्यक है। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आज आप अपनी आमदनी और खर्चों पर गंभीरता से विचार करेंगे। सेल्स और फील्ड में कार्यरत लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा। आपकी यात्रा संभव हो सकती है लेकिन व्यय ज्यादा होगा। प्रेमी के लिए दिन थोड़ा कष्टकारी रहेगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नई राह की कोशिश में रहेंगे। परिवार के लोग आपके सहयोग में रहेंगे। सपनों की दुनिया में जीने से बेहतर होगा कि वास्तविक दुनिया में रहें। नया जीवन साथी मिल सकता है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आप किसी सम्मेलन या सामाजिक मीटिंग में शामिल होंगे। कुछ लोगों को नया जीवन साथी मिल सकता है। अपनी पहचान बनाने का प्रयास सफल होगा। विरोधी पक्ष प्रबल हो सकते हैं। बच्चों के करियर को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक आप अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करें। आपके लिए आने वाला समय बेहतर है। कोर्ट कचहरी के चक्कर कम होंगे और रुका हुआ पैसा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। नई साझेदारी या गठबंधन कर सकते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक आयात और निर्यात के लिए बेहतर दिन है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो अनचाही मुसीबतों में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में जोखिम भरा कार्य उठा सकते हैं। संतान से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। पत्नी का थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक व्यक्तिगत हित के लिए आवेग में आकर कोई निर्णय ना ले। यह आपके परिवार एवं बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक आज आपके खास ही आपके शत्रु बन सकते हैं। आपको विरोधियों को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ के साथ चलना पड़ेगा। व्यक्तिगत पहचान बनाने का प्रयास सफल होगा। इंटरनेट का भी फायदा उठाएंगे। आप तनाव महसूस कर सकते हैं लेकिन जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अशुभ काल राहु शाम 5:07 से शाम 6:40 तक। यमगंड दोपहर 12:26 से दोपहर 2 बजकर। कुलिक दोपहर 3:31 से शाम 5:07 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5 बजे से शाम 5:50 तक। वृज्यम सुबह 9:36 से सुबह 11:21 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल रात 8:03 से रात 9:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें।
इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान,
सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल।
नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।